जीरावार गांव से, जहां की अब हेमंत बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। पूरी घटना की जानकारी जो है वो खुद ले रहे हैं और अपने तरफ से आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी उचित को वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इन परिवार के लोगों से मिलकर गए थे, लेकिन फिर से एक बार हेमंत बिस्व शर्मा जो कि झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं, वो पहुंचे हैं और परिजनों का हाल चाल लेकर अब यहाँ से वो रवाना हुए हैं। फिर नामकुम भी जाएंगे, जहाँ वहां भी एक सिपाही दौर के उत्पात सिपाही के दौर में एक युवक की जान गई। अब उनके परिजन से भी मुलाकात कर वो हाल चाल जानेंगे और हर संभव सहायता की जो है एक आश्वासन जरूर यहाँ से देकर निकले हैं। वो ये मांग कर रहे हैं कि सरकार पहले अपने स्तर से उचित मुआवजा दे, आर्थिक सहायता के साथ साथ एक सरकारी नौकरी दे, नहीं तो जब भी बीजेपी की सरकार आएगी तो वो अपने स्तर से इन परिवार के लोगों को सहायता तो करेंगे ही, साथ ही एक सरकारी नौकरी देने का भी वादा करके यहाँ से हेमंत बिस्व शर्मा रवाना हुए। पूरे परिवार के लोगों से हेमंत बिस्व शर्मा ने जानकारी ली कि आखिर घटना कैसे घटी और उसके बाद क्या अब तक कोई सरकार के प्रतिनिधि मिलने यहाँ पहुंचे हैं या नहीं। तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहाँ की हेमंत बिस्व शर्मा खुद बात कर रहे हैं, पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था, कैसे अजय कुमार महतो की जो है मौत हो गई थी। अजय कुमार महतो जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल जी में स्क्रीन पर, जहाँ की असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे देर शाम और एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं और फिर उसके बाद ओरमांझी स्थित जीरावार गांव पहुंचते हैं और यहाँ जो उत्पात सिपाही दौर में युवक की जान गई थी उनके परिजनों से मिलकर अब परिवारजनों को सांत्वना देकर यहाँ से हेमंत बिस्व शर्मा रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर देखिए, किस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा जमीन पर बैठकर परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, बीते हुए घटना की जानकारी ले रहे हैं और सहायता का जो है एक आश्वासन सीधे तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा परिजनों को देकर एक ढाढ़स बढ़ाकर यहाँ से जाएंगे। तो उनके साथ देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू समेत कई बीजेपी के बड़े नेता जो है यहाँ पर पहुंचे थे, जो परिजनों से मिलकर सीधे यहाँ से रवाना हुए। एक परिवार पहले जहाँ के जीरावार गांव से, जहाँ की परिजनों का हालचाल हेमंत बिस्व शर्मा खुद ले रहे हैं। अब परिजनों का एक पिछले बार भी आर्मी जान गई, वो होनहार था, परिवार का इकलौता ऐसा सदस्य था जो पूरे परिवार का जिम्मेदारी उठाया और अब वो नहीं है। हाँ कि ना बोलो ना रे, दिलों में है, दुखों का पहाड़ टूटा है, ऐसे में मदद की आस जो है ये लगाए बैठे हैं। लेकिन अब देखना होगा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है और आने वाले दिन में जो हेमंत बिस्व शर्मा ने इन्हें आश्वासन दिया है। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर ओरमांझी प्रखंड के जीरावार गांव से, जहाँ के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा और आश्वासन के बाद वो यहाँ से नामकुम भी रवाना होंगे। नामकुम में भी एक अभ्यर्थी की मौत हुई थी दौर के दौरान। हालांकि अब उसके बाद प्रशासन ने दौर के समय को बदला, फिर से एक बार 10 सितंबर से दौर की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन 16 अभ्यर्थियों की जान इसमें चली गई है। उसके बाद प्रशासन ने पूरी व्यवस्था को बदला है। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं ओरमांझी से, जहाँ की असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा अजय महतो के पिता हैं, भाई हैं, मां हैं और गांव के लोग हैं आसपास में, जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी विस्तार से दे रहे हैं और 50 लाख रुपए की सहायता और एक सरकारी नौकरी की मांग परिजनों के द्वारा की गई है।
तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां की परिजनों को ढांढस बंधाते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, साथ में बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद हैं। अभी और एक बेटा गुजर गया है सरकार का लापरवाही का कारण, तो बहुत ही मार्मिक स्थिति है। चलिए, और नामकुम में इसके बाद जा रहे हैं सर। हाँ, और एक फैमिली का पास जा रहा हूँ जिसको उसी तरफ जिसका देहांत हुआ है। बीजेपी के आंकड़े 16 बता रहे हैं, जिसकी सूची भी अमर जी 16 है ना, 16 है। तो देखिए नेता प्रतिपक्ष अमर पाली है, और देखिए यहाँ देखिए इतना ही आश्वासन दिया कि परिवारजनों का साथ बीजेपी खड़ा है। अगर भगवान का कृपा से सरकार आते हैं तो बेटा को नौकरी देने का हम लोग कोशिश करूंगा, काम करूंगा, और अदरवाइज भी मेरा हिसाब से जो भी कर पाऊंगा मैं कर लूंगा फैमिली के लिए। इसके बाद एक और शिक्षा के लिए भी कोई व्यवस्था की? देखिए मेरा जितना भी क्षमता है उस क्षमता का अनुसार मैं फैमिली के लिए जो भी कर पाऊंगा ये कर लूंगा। आप लोग को बता भी दिया जाए। घर की माली स्थिति भी बहुत खराब है। बहुत ही खराब है। पहले एक बेटा रोड एक्सीडेंट में मर चुका है, दूसरा बेटा आपने तो खुद सुना है पिताजी कैसा बोल रहा था। घर में अभी 2 ही बेटा बचा हुआ है। तो हम लोग परिवारजनों का साथ खड़ा हूँ, और सरकार आने से तो सरकार करेगा ही करेगा, और मेरा व्यक्तिगत रूप से भी मैं जो भी कर पाऊंगा परिवारजनों के लिए मैं करूंगा। सर, कैबिनेट की बैठक के बाद हर मंत्री 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं। ये लोगों को एक नौकरी दे देना चाहिए फैमिली। ले रही थी ना, वो लोगों को ड्रामा करना नहीं चाहिए। कनेक्ट हुआ कि जो कोई दूसरा वैक्सीन लिए थे क्या? जो वैक्सीन वो लिया है वही वैक्सीन हम भी लिया है, सारे लोग लिया है। तो आप तो बताओ कि क्या कहानी है, आप कैसे दौड़ा रहा था सब लोगों को? कोई खाना नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं वो तो काफी अनह्यूमन काम करवा रहा था। परिजनों से मिले, परिजनों ने आपसे क्या कहा? देखिए वही शिकायत दिया, मैंने दोहराना नहीं चाहता हूँ। परिवारजनों ने बोला, डॉक्टरों ने भी कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया, सारे कुछ बात बोले, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। मेरा एक ही बात है कि भाई जो हुआ है बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दुखद है। हेमंत सोरेन जी को कम से कम फैमिली का एक बेटा को एक नौकरी दे देना चाहिए। सरकार थोड़े से बदलाव तो की है सर 10 तारीख से। देखिए जो बदलाव किया है वो कितना प्रभावी होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट होगा दौड़ने के पहले सरकार 1 गिलास दूध पिलवा दीजिए, 1 गिलास दूध दीजिए, 1 फ्रूट्स दीजिए, मेडिकल चेकअप कीजिए, फिर दौड़ाइए। परिजनों को जो आरोप है कि इलाज के अभाव में मौत हुई, मैंने तो देखिए आप ही लोग सुन रहा था परिवारजनों का, जो भी है मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन सरकार फैमिली का पास आना चाहिए और सरकार को कुछ ना कुछ परिवारजनों के लिए करना चाहिए। सर, आपके आगमन पर जेएमएम का बड़ा आरोप है, वो कह रहे हैं कि मृत परिजनों के साथ सहानुभूति नहीं बल्कि राजनीति कर रही है बात। देखिए मैं राजनीति किया कि सहानुभूति दिखाया, आप लोग तो सब साथ में ही थे। मैंने